करने जा रहे हैं 9th क्लास ICSE का चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। चलो पहले लिखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अब ये मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। ये दो तरह की होती हैं, ए होती है ये स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले आती है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में इसकी डेफिनेशन है दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे आप बाज़ार से चीनी लेने जाते हो तो क्या कहते हो उसको कि हमें 5 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो। तो जो ये हमने बोला उसको मास है, केजी में क्या है उसका हमने वेट मांगा कि हमें 5 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, जो भी है हमने, ठीक है। इसके बाद कपड़ा लेने जाते हैं तो हम कहते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इसी तरह टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1 सेकेंड, ये सारे हम मेज़र कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड का मतलब मैं जो समझाना जा रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है उसकी मेजरमेंट। 2 kg, 5 kg, 2 मीटर, 2, 5, हाफ kg, हाफ। ये जो मेजरमेंट है दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। केजी, मीटर, जो सेकंड है ये यूनिट है। जो नंबर लगता है आगे वो नंबर जो है मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जिन क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटीज में ये आ जाती है मास, लेंथ, टाइम। ये सारी की सारी जो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बेसिकली दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये। तो इनमें अगर मास कहेंगे तो भी ये स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अब पहले मैं वेक्टर बताऊंगा फिर आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। अगर आपको ये स्केलर वेक्टर का नहीं पता तो फिर फिजिक्स आपको समझ नहीं आएगी। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही, जो स्केलर के पास है वो तो इनके पास होगा, लेकिन डायरेक्शन भी होगी। जैसे मैंने कहा वो 10 किलोमीटर दूर है तो मैं बोल रहा हूं स्केलर कि मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में वो 10 किलोमीटर दूर है तो वो मैंने इसको डायरेक्शन दे दी, साथ में मैंने दे दिया यूनिट दे दिया किलोमीटर और मैग्नीट्यूड दे दिया, तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब स्केलर और वेक्टर में जैसे आगे आगे हम इसको करते जाएंगे फिजिक्स में तो आपको पता चलेगा स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। जैसे स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, वर्क स्केलर है, फोर्स वेक्टर है। तो आगे हम जब जैसे ही ये फिजिक्स करेंगे हर बार हम उस क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ये आपकी +1 2 में जिसने आपने अगर साइंसेस लेते हो तो उसमें भी ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। अब इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है कि इसके बारे में उन्होंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्टेंस इज स्केलर। तो वो मैं ये इन्होंने फर्स्ट आपके पेज पे ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा क्योंकि कैसे ये स्केलर है, कैसे ये वेक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेस्ट एंड मोशन। हाँ, अभी आपने सिर्फ ये याद रखना, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड मीन्स मेजरमेंट, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये दो चीजें याद रखनी है इनके बारे में, ठीक है। अब रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अब रेस्ट क्या है, बॉडी खड़ी है, हमने कहा बॉडी खड़ी है, रेस्ट पे है, बॉडी मोशन में है। कैसे पता चला कि हम मोशन में हो, क्योंकि अगर आप ट्रेन में बैठो, कंपार्टमेंट में बैठ के ट्रेन चलती है, अगर आपने कर्टन कर दिए सारी तरफ के तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्यों नहीं मूव पता चलता। अब रेस्ट कैसे आपको पता चलेगा, इफ ए बॉडी
changes its position continuously with respect to its surroundings, then it is in motion। कि एक बॉडी अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन लगातार चेंज करती है। जैसे ये पेन है, अब ये पेन और इसकी सराउंडिंग ये देखो, ये पहले दूर है, ये पास आ रहा है, ये अपनी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट टू लगातार चेंज कर रही है। ये नहीं है कि इसके सराउंडिंग में ये भी है, ये भी है। अगर मैं यहाँ पे ये लाइन लगा दी, यहाँ पे ये लाइन लगाती, ये लाइन लगा दी, तो आप देखोगे ये मूव कर रहा है, तो अपनी पोजीशन ये लगातार चेंज कर रहा है। दो सो वी कैन से दिस इज इन मोशन। अब रेस्ट, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो वो रेस्ट पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन, जो हम ये चैप्टर का नाम ही हमारा वन डायमेंशन मोशन है। हमारे पास मोशन कई तरह की है, वन डायमेंशन, 2D मोशन, 3D। जैसे अब हम करेंगे तो 1D, लेकिन आपको थोड़ा सा 2D के बारे में भी बताऊंगा, 3D के बारे में भी बताऊंगा। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, उनमें एक्सिस होते हैं। ठीक है, आपने भी देखा है कि हमारे पास होती है, हम इसको y एक्सिस लेते हैं, ये इसको x एक्सिस लेते हैं, ये y एक्सिस है। अब अगर ये बॉडी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया ऐसे, तो इसकी कौन सी एक्सिस चेंज हो रही, वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? अगर यहां से लेते हैं, चलो यहां पे ओरिजिन है, तो यहां पे y की वैल्यू एक फिक्स है, 5 है, सपोज करो। x पहले 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6, x इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इसका एक ही डायमेंशन पे जा रही है, x एक्सिस ही चेंज हो रही है, देन दिस इज वन डायमेंशनल मोशन। ये हमारा जो सिलेबस है वन डायमेंशनल मोशन है। अगर 2D मोशन देखें तो कैसे होगी, 2D कैसे होगी कि बॉडी यहां से गई, पहले देखो, अगर यही बॉडी ऐसे होती, पहले ऊपर जाती, फिर नीचे जाती, फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, तो इसमें क्या हो रहा है, ये y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, ये y भी चेंज हुआ, फिर x चेंज हुआ, इसको कहेंगे हम 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब एक एक्सिस और भी होती है जो अगली क्लासेस में वैसे मैं बता देता हूं, x y z एक्सिस भी होती है। जो पंछी उड़ते हैं वो हवा में, जो स्पेस में होती है, उसको हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। वो चलो, वो हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक है, ये हमारी होगी वन डायमेंशनल मोशन। आपको मैंने बताया रेस्ट क्या है, फिर मोशन क्या है, वन डायमेंशन मोशन क्या है। अब आ जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहला जो होता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर है। अब डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये कैसे? चलो पहले इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक कार है, उसने यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो जो उसका पाथ है, उसका पाथ हम देखते हैं, पहले यहां गए, फिर यहां, फिर यहां, फिर रोड इधर थी, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर यहां पे पहुंचे। तो हम जो एक गाड़ी से हम गए A to B, तो जो A to B गए, तो हम कहेंगे इसमें डिस्प्लेस हमने फाइंड करना है, इसमें डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। चलो हम ये भी मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर गई, ये इसको क्या मान लेते हैं 4, इसको 2, इसको मान लेते हैं 8, इसको 9 किलोमीटर मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 15 मान लो, इसको 8, इसको 1। अब इसने डिस्टेंस किस तरह ट्रेवल किया? डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो उसकी डेफिनेशन क्या है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और कवर्ड बाय द बॉडी। अब इसका हम लेंथ मेजर करते हैं, 4, फिर आया 2, ये हम लगा लेते हैं, ये भी 2 है, ये 2 आया, फिर 9 है, फिर गया 3,
फिर 15, फिर 8, फिर 1, 4, 2, 6, 8, 9, 17, 20, 35 और 9, ये 44 किलोमीटर जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 44 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना किया? 44। कैसे मेजर किया? हमने हर उसके रोड की लेंथ मेजर कर ली, जितनी दी हुई है हमने उसको ऐड कर लिया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अब डिस्प्लेसमेंट देखो, यहां से हमने यहां से जाना था, यहां से एक लाइन लगा देते हैं यहां पे, यहां से यहां पे हमने एक लाइन लगाई। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल, हम इसको फिजिक्स में बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी है? ये वाली। और ये क्या है? फाइनल पोजीशन। और ये फाइनल पोजीशन है जो इसमें हमने ये सीधा, हम अगर हमारे पास एरोप्लेन है तो हम ऐसे थोड़ी मुड़ेंगे, हम तो सीधा ऐसे जाएंगे। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। ये जो डिस्टेंस होगा वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेक्टर है, ये स्केलर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें डायरेक्शन है। कैसे? अगर मैं इसमें एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, यहां ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसी में मैंने इस पॉइंट को ये ओरिजिन मान लिया कि हमें किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तो हम वहां पे ओरिजिन मान लेते हैं। ये ओरिजिन 0 था, ठीक है ना। तो ये ईस्ट में इसने मेरे हिसाब से 30 डिग्री एंगल बनाया, तो हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हमने किधर जाना है, ये डायरेक्शन बनेगी साउथ ईस्ट 30 डिग्री पे, ठीक है, साउथ ईस्ट 30 डिग्री, इस एंगल पे आपने जाना है। ये हमारी आ गई डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस में कोई चीज ऐसी नहीं थी, क्योंकि डिस्टेंस देखो, कोई भी किसी भी बॉडी की पोजीशन है, मैं बोलूंगा वो 10 किलोमीटर है। यहाँ पे एक सिटी है, यहाँ पे एक पार्ट है सिटी का, मार्केट है, 10 किलोमीटर है। तो सामने बच्चा बैठा, वो बोलेगा सर वो तो 5 किलोमीटर है। उसके साथ वाला बोलेगा नहीं वो तो 7 किलोमीटर है। वो 5 को बोल रहा है, वो 7 क्यों बोल रहा है, मैं 10 क्यों बोल रहा हूं? भाई मैं अपने रेफरेंस से बात कर रहा हूं, वो अपने रेफरेंस से बात कर रहा है। कि रेफरेंस कैसे? मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से 10 किलोमीटर बोल रहा हूं, वो बोल रहा है अपने घर से, कह रहा है मेरे 5 किलोमीटर है। मैंने पूछा ना कि कैसे 5 किलोमीटर कैसे आया? वो बोलेगा मेरे घर से, वो बोलेगा मेरे घर से, ठीक है। अगर मैं वैसे बोल दूं 10 किलोमीटर, किसी को समझ ही नहीं आएगा कि कहां से बोल रहे हैं हम। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन पता करने के लिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। ये आपकी बुक में नहीं भी मेंशन होगा, लेकिन ये आप याद रखो, किसी भी बॉडी की पोजीशन जो हम करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। हर एक का डिस्टेंस, हर जगह का डिस्टेंस वेरी करता है। मेरी पोजीशन कुछ और है, सामने वाले की कोई और है, दूसरे की कोई और है। इसी तरह अगर हमने इसकी पोजीशन निकाल ली है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें एंगल पता होगा। एंगल डायरेक्शन देता है। जो एरोप्लेन है, नेविगेशन कैसे होती है, ये डिस्प्लेसमेंट ही मेजर करते हैं। शिप जाते हैं जो, वो भी इसी तरह डिस्प्लेसमेंट करते हैं। हाँ, रोड ट्रांसपोर्ट है, वो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि रोड्स में मोड़ भी आते हैं, कुछ भी आता है, स्ट्रेट रोड्स नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज डिस्टेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें पूछे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है, देखो सबसे पहले डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। दूसरा डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, मींस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ
कवर्ड बाय द बॉडी। अगर मैंने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और मैंने स्पीडोमीटर में आपने मेजर किया डिस्टेंस कितना चले, ये सारा डिस्टेंस जितना भी चले वो सारा डिस्टेंस है। इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल। हमने देखना फाइनल कहाँ है, इनिशियल कहाँ है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फिर आ जाएगा ये, इसके यूनिट क्या है, दोनों के यूनिट सेम रहेंगे, मीटर्स हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने ये एक पेन उछाला, ये ऊपर गया, सपोज करो ये 10 मीटर ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया यहां से 10 मीटर और फिर मेरे हाथ में आ गया, वापसी भी इसने की 10 मीटर। अब बताओ इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। पहले 10 ऊपर गया फिर 10 नीचे आया, तो इसका डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ये, फाइनल पॉइंट ये, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 0। कुछ भी नहीं किया इसने तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। दिस इज, आप इसमें अगर आपको डिफरेंस कोई पूछता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। मैंने ये एक एग्जांपल दी। अभी एक और एग्जांपल देखो, एक सर्कल है, एक पॉइंट यहां से स्टार्ट किया तो यहां तक आया, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, सर्कल का डिस्टेंस, इसने इसका पूरा का पूरा जो सर्कमफ्रेंस ट्रेवल किया ऐसे, तो इसका ऐसे 2 पाई, अगर इसका रेडियस हमारे पास r है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, उनका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना ही नहीं, तो 0 आ गई। एक और केस आप देखो, एक सेमी सर्कल है, यहां से गई बॉडी यहां आ गई, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल होगा सेमी सर्कल का, आप सर्कमफ्रेंस निकाल दो, दिस इज पाई r, दिस इज द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ये वाली होगी, तो ये कितना, अगर ये r है, ये r है, तो डिस्प्लेसमेंट होगी इस केस में, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2r, initial and the final point, and the shortest distance is 2r. So this is all about distance and displacement. अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बताना, I will clear that doubt.